बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर गांव में एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दौलत से भी कीमती उसकी बेटी थी, जिसका नाम चंद्रिका था, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसी गांव में एक युवक रहता था, जिसका असली नाम श्याम था, लेकिन लोग उसे गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। उसके पास कुछ नहीं था, अगर कुछ था तो एक सच्चा दिल और बेजोड़ गाने की कला। एक दिन श्याम चंद्रिका के घर के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर चंद्रिका पर पड़ी। धीरे धीरे नजरें मिली, फिर श्याम वहां से चला गया। अगले दिन ही श्याम फिर से चंद्रिका के घर के पास आता है और देखता है चंद्रिका वहीं पर खड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। श्याम और चंद्रिका धीरे धीरे ऐसे ही एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन श्याम उदासी से बैठा था, तभी चंद्रिका उससे मिलने आती है और कहती है, तुम इतने उदास क्यों हो श्याम? चंद्रिका, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन ये हकीकत भी जानता हूँ मैं कभी तुम्हें हासिल नहीं कर सकता। तुम हिम्मत मत हारो श्याम, मेरे पिताजी खुद शादी का खर्चा उठाएंगे। वो बहुत दयालु हैं, मैं उनकी अकेली संतान हूँ। वो हमें इतनी दौलत देंगे कि सारी जिंदगी हम खुशी से गुजार सकें। नहीं चंद्रिका, अभी तुम इस दुनिया के रंग बदलते लोगों को नहीं जानती। तुम्हारे पिताजी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वो हम जैसे गरीब के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे? चंद्रिका, मैं तुमसे एक वादा कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि 7 सालों में मैं तुमसे शादी करने जरूर आऊँगा। अगर मैं इन 7 सालों में वापस ना लौटा तो तुम मुझे भूलकर किसी दूसरे के साथ शादी कर लेना। श्याम, मैं तुम्हारे किए गए वादे का 7 साल तक इंतजार करूंगी। तुम लौटकर जरूर आना श्याम। चंद्रिका नम आंखें लेकर वहां से चली गई। श्याम ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और धन की खोज में निकल पड़ा। श्याम ने देखा पीछे से चंद्रसेन आ रहा है, जो लंबे समय से चंद्रिका से प्यार करता था। तभी चंद्रसेन ने श्याम से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है हम दोनों की मंजिल एक है। ठीक है, चलो चंद्रसेन, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। श्याम ज्यादा तो खुश नहीं था, लेकिन चलते चलते दोनों एक गहरी नदी के पास पहुँचे। श्याम, तुम तैर कर आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। श्याम तैरकर नदी के उस पार पहुंच जाता है। तभी चंद्रसेन श्याम के कपड़े लेकर वहां से वापस उसकी मां के पास आता है और कहता है, तुम्हारा बेटा नदी में डूबकर मर गया। तुम्हें विश्वास न हो तो ये कपड़े देख लो, ये कपड़े श्याम के ही हैं। श्याम की बूढ़ी माँ रोते हुए उन्हीं कपड़ों को लेकर चंद्रिका के पास जाती है। बेटी, श्याम अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह नदी में डूब गया। ये श्याम के कपड़े हैं जो चंद्र से लेकर आया है। बेटी, अब तुम श्याम का इंतजार ना करो और किसी दूसरे से शादी कर लो। बेटी, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे कहकर गए, मुझे विश्वास है वो जरूर आएंगे। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं उनका इंतजार करूंगी। इधर श्याम एक गांव में पहुंचा। वहां के लोगों ने उसे कपड़े दिए, उसे भोजन खिलाया। श्याम अपनी धुन में गांव गांव जाकर लोगों का दिल बहलाता था, जिससे लोग उसे खाना, कपड़े और धन भेंट करते थे। ऐसे ही उसका जीवन कई सालों तक चलता रहा। सारे गम वहीं पर हैं, सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम जहां से बिछड़े थे,
जिंदगी वहीं पर है, सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। मगध राज्य के राजा विक्रमसेन जो संगीत के बहुत ही शौकीन थे, महामंत्री, आज मेरा मन किसी सच्चे दिल और अजनबी के सुरों को सुनने के लिए ललायित है। जो आज्ञा महाराज। श्याम धन इकट्ठा करते करते मगध राज्य तक आ पहुंचा और बहुत ही परेशान था। तभी अपनी किस्मत को कोसता है। हे भगवान, आपने मेरी किस्मत कैसी बनाई। मैं चंद्रिका से वादा करके आया था कि तुम 7 साल तक मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। अब 7 सालों में तो केवल 7 दिन ही बचे हैं। अभी तक मेरे पास इतना भी धन इकट्ठा नहीं हुआ कि मैं चंद्रिका से शादी कर सकूं। मैं क्या करूं भगवान। श्याम अपनी किस्मत पर रो रहा था। तभी मंत्री आ जाते हैं जो एक अजनबी की तलाश कर रहे थे। मुझे लग रहा है तुम इस राज्य में नए नए आए हो। मुझे एक अजनबी की तलाश भी थी। महाराज का आदेश है, जो अजनबी उन्हें संगीत सुनाएगा वो उसे हीरे जवाहरात भेंट करेंगे। श्याम मंत्री की यह बात सुनकर राजमहल में जाता है। हे अजनबी व्यक्ति, यदि तुमने संगीत से मुझे आज प्रसन्न कर दिया तो मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। श्याम पहले तो डर जाता है, लेकिन श्याम के पास यह एक आखिरी मौका था। वह चंद्रिका से शादी कर पाएगा या नहीं। फिर श्याम यह सोचकर संगीत सुनाता है। सारे गम वहीं पर हैं, सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है, सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम जहां से बिछड़े थे, तुम वहीं पे लौटोगे। इसलिए नजर मेरी, इसलिए नजर मेरी आज भी वहीं पर है, सारे गम वहीं पर हैं, जिंदगी वहीं पर है। राजा विक्रमसेन को यह गीत बहुत ही पसंद आता है। तभी वह कहते हैं, अरे वाह अजनबी, तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। महाराज, आप मुझे 100 असरफियाँ, 100 सोने के सिक्के और एक घोड़ा दे दीजिए तो आपकी बहुत कृपा होगी महाराज। बस अजनबी, मैंने तुमसे कहा था तुम जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुमने बस इतना ही मांगा। कोई बात नहीं, मैं मगध का राजा चंद्रसेन तुमने जो जो मांगा है उसका 5 गुना बढ़ाकर तुम्हें भेंट करता हूँ। धन्यवाद महाराज। श्याम चंद्रिका के पिताजी से ज्यादा धनवान तो बन जाता है, लेकिन अब समस्या यह थी वह 6 दिन में चंद्रिका के पास पहुंच पाएगा या नहीं। यह सब सोचते हुए श्याम घोड़े की जान की परवाह किए बिना वह उसे तेजी से दौड़ाने लगता है। तभी घोड़ा तेजी से भागने लगता है और अचानक एक पत्थर से टकरा जाता है। तभी श्याम गिर जाता है।
जब श्याम की आंख खुलती है तब तक 3 दिन बीत चुके होते हैं। बेटा, विधाता का शुक्र है तुम्हारी आंखें खुल गईं। मैं तुम्हें जंगल से बेहोश हालत में उठा कर लाया था। बचने की कोई संभावना नहीं थी। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तभी श्याम पूरी कहानी साधु बाबा को बताता है। मुझे हर हाल में सुल्तानपुर पहुंचना है, लेकिन अब 3 दिनों में चंद्रिका के पास पहुंचना संभव नहीं। अब मेरी मोहब्बत मुझसे छिनने वाली है। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है बाबा। ऐसी बातें तो कायर करते हैं बेटा। तुम कायर नहीं हो। तुमने तो सच्चा प्रेम किया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई है। ये मेरा सिद्ध किया हुआ घोड़ा है जो तुम्हें 3 दिनों के अंदर ही तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। श्याम साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर चंद्रिका के पास जाता है। तीन दिन में ही श्याम अपने गांव पहुंच जाता है। तभी देखता है गांव में आज उत्सव है, जैसे कि किसी की शादी हो रही है। श्याम समझ जाता है और वह घबराता हुआ सीधे चंद्रिका के घर जाता है। श्याम देखता है चंद्रिका की शादी चंद्रसेन से हो रही है। श्याम चंद्रसेन के पास जाता है, लेकिन चंद्रसेन पहचान नहीं पाता है। तभी श्याम कहता है, भैया, मैं एक गायक हूँ। मैं अपनी धुन से सबको प्रसन्न कर सकता हूँ। आप मुझे गाने की इजाजत दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आज तो बहुत खुशी का दिन है। तभी श्याम चंद्रिका को याद करते हुए एक गीत गाता है। दिल के दुखों का ये तालमेल तो देखो, जिस्म में जहां दिल है, जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर है, सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम जहां से बिछड़े थे, तुम वहीं पे लौटोगे। इसलिए नजर मेरी, इसलिए नजर मेरी आज भी वहीं पर है, सारे गम वहीं पर हैं, जिंदगी वहीं पर है। श्याम की मधुर धुन सुनकर चंद्रिका की आंखों में चमक आ जाती है और वह अपनी सहेली से कहती है, तुम ये आवाज नहीं पहचान पाई, लेकिन मैं पहचान गई हूँ। ये मेरे महबूब श्याम की आवाज है। इतना कहते ही वह बिना किसी डर, लाज, शर्म के वो अपने श्याम के पास दौड़ती हुई आती है। ये मेरे पति हैं जो 7 साल बाद लौटे हैं। हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। इतना सुनने के बाद चंद्रिका के पिताजी चंद्रिका की शादी श्याम से कर देते हैं।